चलिए देखिए पार्ट टाइप थर्ड में क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, और इसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे टाइप थर्ड के। टाइप थर्ड देखिए क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 20% की वृद्धि हो रही है मूल्य में, चावल के में। अगर पहले उसी से करते हैं हम, जो हमने जिसके लिए वीडियो बनाई गई है, खपत कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। मूल्य खपत बराबर खर्च। देखिए स्टार्टिंग में इनको 100 ही रहते हैं। ये क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा, 120 होगा या नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है आगे कि खपत में 10% की कमी हो जाती है। अगर जो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कितनी कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आगे, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 100 था, अब हमें नया नहीं पता कि कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर, तो इसको क्या कर लेंगे, एक्स, बस हो गया। इसको इससे उड़ा देंगे, इसको इससे उड़ा देंगे, 2 जीरो से। 12 नम्मा 108 हो गया, ये एक्स हो गया। एक बात बताइए, यहाँ पर पहले 100 था, अब 108 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 8 की। इसका मतलब क्या हुआ, 8% की वृद्धि हुई, उसकी 8% इंक्रीज है, क्योंकि पहले 100 था अब 108 हो गया। बताइए 8% की वृद्धि हुई या नहीं। जिससे जहाँ पर जो होता है जल्दी, उससे ही अकॉर्डिंग करेंगे हम। ये समझ में आ गया है आपके, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मूल्य खपत खर्च, मूल्य इनटू खपत। मैंने बता दिया, अगर 10 रुपये किलो कोई चीज़ मिल रही है और आपको 6 केजी लेनी है वो वस्तु, तो कितने रुपए खर्च करोगे आप उसके लिए, तो कितने करोगे, 60 रुपये खर्च करोगे या नहीं करोगे। बस यही होता है। आगे देखिए, इसी को हम 20% बराबर 1/5 और 10% बराबर 1/10 होता है। तो यहाँ पर क्या मूल्य कितना हो जाएगा, 5 से 6। कंजप्शन खपत कितना हुई है, खपत हमारी हुई है, कमी हुई है 10% की, यानी 10 से 9। इसमें जहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं ऐसे करके, नहीं है तो आगे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटते हैं, किसी से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए कितने के इंक्रीज हुआ है, 4 का, कितने से, इतने से, इनटू 100%, क्या आ जाएगा, 50 दूनी 100 बराबर कितना, 8% इंक्रीज हुआ है, नहीं हुआ है। ये हमने गुणा ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये होता है जो खर्च होता है हमारा, मूल्य इनटू खपत होती है नहीं होती है, बताइए। ये नया क्या आया, ये हमारा रेशियो आया। ये रेशियो मेथड से होता है, आप समझो, रेशियो मेथड से ऐसे होता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए, सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत 20% बढ़ जाती है, तो इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसी से करते हैं, पहले 100 इंटू 100 बराबर 100। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए बोल रहा है, खपत के लिए बोल रहा है। खपत पर पड़ेगा प्रभाव, क्या माना, एक्स पड़ेगा। अब यहाँ से ये एक बात बताइए, मूल्य कितना बढ़ा है, सब्जी का मूल्य 30% की वृद्धि हुई तो 130 हो जाएगा। फिर क्या, खपत भी बढ़ा है, कितना, 20% बढ़ा है। इससे ये गया, इन 2 जीरो से ये जाएगा, इसका गुणा कर 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2, इतना हो जाएगा। अब बात बताइए कि पहले 100 था, x बराबर कितना हो, ये अब 156, कितना बढ़ा, 56% बढ़ा या नहीं बढ़ा, इससे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक होता है हमारा, इसी में अगर जो 2% बराबर दी जाए, किसी पर और प्रभाव ना पड़े, तो x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई
प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये भी होता है, इससे भी होता है। लेकिन जिसका जहाँ यूज किया जाए वहाँ होना चाहिए। हम बताएंगे इसका कहाँ पर नहीं होगा, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे नहीं होगा। देखो इसी में यहाँ पर क्या कह दिया जाए, एक्स बाई ये हुआ, पहले वृद्धि हो रही थी 30 की, दोबारा भी वृद्धि हो रही थी किसकी, 20 की, बाई में भी वृद्धि हो रही थी, प्लस माइनस गुणा करेंगे, यहाँ भी प्लस था ये भी प्लस था, वृद्धि हो रही दोनों में तो प्लस ही आएगा। 30 इंटू 20 अपॉन 100, ये गया कितना हो गया 50 प्लस 6 बराबर कितना 56%। ठीक है, ये इसका रामबाण फार्मूला होता है। लेकिन ये हर जगह पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब देखिए इसको एक बार रेशियो मेथड से भी बना के देख लेते हैं। रेशियो से कैसे बनेगा, 30% की वृद्धि हो रही है, जहाँ पर जो उचित लगे आप वो करें। 30% की वृद्धि हो रही है, 30% बराबर कितना हो जाएगा 3/10, होगा या नहीं होगा। और उधर 20% की खपत में क्या हो रही है, तो मूल्य, ये खपत में वृद्धि हो रही है 20% की, यानी कि 1/5 हो जाएगा। ये मूल्य खपत, रेशियो निकालें, 10 से कितना हो गया 13, 5 से कितना हो गया 6, इसको करेंगे ये 50, यहाँ से करेंगे 13 छिंग 78, कितना बड़ा है 28, किससे बड़ा है पहले से 50, इंटू 100% करेंगे, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 56% आएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया। अगर हम इसको क्वेश्चन को इससे करें, अगर आपको वैल्यूशन इसी में देखिए, इसी में ये वैल्यू दे दी जाती तो क्या होता। इसी क्वेश्चन में हम वैल्यू चेंज कर दें, चावल के मूल्य में नहीं, सॉरी सब्जी के मूल्य में 30% की जगह मूल्य में क्या कर दें 33.1/3% की वृद्धि कर देते हैं। क्या वृद्धि कर देते हैं, और खपत में क्या कर देते हैं 16.2/3% की वृद्धि, इसमें भी वृद्धि इसमें भी वृद्धि। अब आप कहो कि उस फॉर्मूले से करेंगे हम, तो एक्स वाई वाले से 33.1/3 को क्या कहते हैं 100/3, इसको क्या करेंगे 50/3 प्लस आएगा, क्योंकि दोनों वृद्धि हो रही है प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा 100/3 इंटू 50/3 अपॉन में 100, ये होगा। इससे करोगे आप तो काटा पीटी में ही आपका सारा टाइम चला जाएगा। और हमको क्वेश्चन बनाना मात्र 2 सेकंड में। कैसे बनेगा, अब एक बात बताइए, इसको काटोगे, इसमें डिवाइड दोगे, इसमें डिवाइड दोगे, ये करने के बाद आप इस पे आओगे तो कहाँ तक करोगे भाई, इस चीज़ को समझ रहे हो, इसको कहाँ तक जाओगे। इसके नीचे एक ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 100 अपॉन 9 प्लस इसको करेंगे तो 50/3, 100/3 प्लस इन सब का एलसीएम लेंगे 9, कितना हो जाएगा 300 प्लस 150 प्लस 100 इंटू 5, अगर इसको किया जाए देखो 4 0 यहाँ 5 हो जाएगा, 1 0 इतना हो गया। अब इनको जोड़ो, इसका डिवाइड दो, भाई मेरे बहुत लंबी चौड़ी महाभारत हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, समझ में आ रहा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम एक्स वाई वाले का नहीं करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो। देखिए क्या करते हैं इसका, हम ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी बनाने के लिए आप रेशियो मेथड का यूज कीजिए। ये 33.1/3% क्या होता है 100/3, परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज का मतलब है 2 0 काट दो, 1/3 मैंने बताया। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 50/3 परसेंटेज, ये बनेगा 16 3 48 2 50/3, 1/100 का डिवाइड देंगे हम इस परसेंटेज को हटाने के लिए 2, तो कितना आ जाएगा 1/6। अब यहाँ पे मूल्य और ये खपत,
ये आपको समझाने के लिए, उन्हें आप क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत जल्दी बनाओगे, इजी बनाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है इतने की, 3 पहले 3 था, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 4। इसमें खपत में क्या हुआ, पहले 6 था, 1 की वृद्धि हुई कितनी हो गई 7। इसका करेंगे तो खर्च पर क्या प्रभाव होगा, 6 तिया 18, 7 चौका 28। अगर कटरा रेशियो के सिंपल बना लीजिए, 2 नाम 18, ये 14 हो गया। कितना बढ़ रहा है ये, यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ा कितना है हमारा 5, किससे बढ़ा है 9 से, इनटू क्या कर देंगे 100, कितना आ जाएगा 500/9, ठीक है 500/9। अगर इसमें हम डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 पंजे 45, कितना 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, 5/9% की वृद्धि होगी। बताइए समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया है। देखते हैं, अगर आप कहो कि नहीं हम तो इसी से करेंगे, तो इससे भी देखो इतना ही आएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए, कोई भी चीज़ होती है 100 होती है इंटू 100, ये भी 100, यहाँ पर 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसको 33 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 100/3। इसमें वृद्धि हो रही है 100 में, अगर हम इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा 300, 400/3, 400/3। इसमें कितनी वृद्धि हो रही थी 50/3 की, ठीक है 50/3 की। 100 में जोड़ेंगे इसको 300 350, 350/3 हो जाएगा। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही करना है हमको। देखिए इससे ये गया, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। अब यहाँ पर ये आया है 400/3 इंटू 350/3, ये पूरे का इसमें 9 कर देंगे। बताइए कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, 9 अपॉन में ये 100, और यहाँ ये किसके बराबर x के बराबर, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 400 इंटू 350 इतना हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताइए, बराबर x। इससे 2 जीरो जाएंगी, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 इतना अपॉन का 9, डिवाइड देंगे कितना जाएगा 9 एकम 9, कितना बचा 5, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5/9। पहले 100 था, कितना बढ़ा है हमारे पास, ये कितना हुआ 55 सही 5/9%। बताइए समझ में आया। लेकिन आपको हम तीनों टाइप से क्यों करा रहे हैं, तीनों तरीके से इसलिए करा रहे हैं कि आपको जहाँ पर जो उचित लगे उसको, अगर रेशियो में आता है हम बता रहे हैं आपको, रेशियो इस टाइप में बनता है तो उसको रेशियो से कीजिए, सिंपल आ रहा है तो प्लस माइनस उससे कीजिए। लेकिन अगर आप इससे भी कर सकते हैं उसको जल्दी, और उससे भी कर सकते हैं XY से भी, आपको उम्मीद है आपको जो उचित लगे उससे कीजिए। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, तो आप रेशियो मेथड लगाइए, डायरेक्ट आँख मीच के लगाइए। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% की मूल्य में वृद्धि हो गई, ठीक है। फिर क्या है, जिसके कारण दर्शकों की संख्या 10% बढ़ जाती है, तो हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आय यहाँ रहेगी, पहले 100 थी, प्रभाव क्या पड़ेगा, पहले यहाँ 100 था तो क्या कमी हुई, बढ़ जाती है, 10% दर्शकों की बढ़ जाती है, तो 110 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताइए। 10% हो जाती। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मूल्य खपत की जगह क्या दे दिया, दर्शक, खर्च की जगह क्या दे दिया, आय। एक बात बताइए, मूल्य दर्शक जितने भी हों, अगर जो एक आदमी 10 रुपये दे रहा है तो 20 आदमी कितने देंगे 200, तो ये 200 जो इनकम आएगी ये वाली, ये मालिक के पास है, इनकम ही तो आय होगी। सेम वही प्रक्रिया है, ये जाएगा 2 जीरो से ये गया,
13 का इसमें करेंगे तो 11 या 33, 11 कम 11 चा 143 एक्स बराबर, पहले 100 था अब इतना हुआ है, 100 से 143 तो इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 43% हुआ। बताइए समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन को इससे कीजिए। अब आप कहो कि उससे भी करते हैं हम, एक्स वाई से कर लो इसको, 30% वृद्धि हुई है तो प्लस आएगा, वृद्धि हो रही है। फिर क्या कह रहा है, जिसके कारण दर्शकों की संख्या में भी 10% की वृद्धि है तो प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस गुणा प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो 30 गुणा 10 अपॉन 100 ये गया, 40 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 43%। समझ आया। अब इसको हम रेशियो मेथड से नहीं बताएंगे क्योंकि रेशियो मेथड से थोड़ा लंबा पड़ेगा, लंबा भी नहीं पड़े, जिससे जो चाहे उससे सिंपल पड़े उससे। रेशियो मेथड से भी इतना ही लगेगा, लेकिन आपको इन दोनों से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, देखते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले एक बार क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, भुजा वर्ग होता है नहीं होता है। तो एक भुजा को बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया 25%। एक्स वाई से करके देख लो तो दो भुजा होंगी ना, जब एक ही 25 बढ़ गई है तो दूसरी भी 25% बड़ी होगी, बड़ी होगी या नहीं बड़ी होगी। तो यहाँ भी प्लस बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है तो प्लस ही आएगा। 25 गुणा 25 अपॉन 100, 25 चौका 100, 25 और 25 कितना हो गया 50 प्लस 25 अपॉन 4, 225/4 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 200 हो गया। इसमें डिवाइड देंगे कितना, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, कितना बचा 1, 0 लगाएंगे तो 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, इतने % का प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई। अगर आप उससे करते हैं, किससे, ये तो एक्स वाई से, अब उससे देख लीजिए क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में 100 भुजा ये इसकी रहेगी, ये भी 100 रही होगी, बराबर क्षेत्रफल भी क्या रहा हुआ इतना। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया। नया क्या पर, जब 25% ये बढ़ा है, ये भी 25% बढ़ा था, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये कितना हुआ 50-25, और ये 4 चौका 16। अब इससे काट दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 होते हैं। ठीक है, 25 गुणा 25 करते हैं, इधर 4 करते हैं, यहाँ ये रहेगा। इसका करते हैं तो 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 कितना हो गया 62। 4 का करेंगे, 4 एकम 4, कितना हुआ बचा 2, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। पहले 100 था, कितना बढ़ गया यहाँ पर, ये बढ़ गया 56.25%। बताइए समझ में आया नहीं आया। इससे कर लीजिए उससे कर लीजिए, लेकिन आपको जहाँ जिससे उचित लगे उससे करना चाहिए। ये रेशियो से भी हो जाएगा, आप रेशियो से करना चाहो तो। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में वो मैं बताया है रेशियो का, उसी टाइप से। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 50% की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है 50% की। क्या कह रहा, घनाभ है, क्यूबोर्ड घनाभ में लंबाई में कितनी हो रही है 50% की वृद्धि। चौड़ाई यानी कि बेस, उसमें कितनी हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। फिर क्या है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हाइट, उसमें कितनी हो रही है 20% की कमी हो रही है। आप समझ रहे हो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है देखो 50% की वृद्धि, चौड़ाई में कितना 20% की कमी, इसमें भी 20% की कमी। अब क्या होता है, अगर हम उससे करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड L × B × H होता है नहीं होता है। तीनों का अगर आप किया जाए तो यहाँ 100 रहा होगा स्टार्टिंग में, इंटू यहाँ भी 100 रहा होगा स्टार्टिंग में, यहाँ भी 100 रहा होगा, बराबर जो भी आयत रहा वो भी 100 रहा होगा। इसमें कितना हो रहा है 50% वृद्धि, 150 आया, 20% की कमी 80, इसमें 80। और क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो पूछा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर 100 से 100 गया, देखिए
2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इसको काटेंगे 5 या 15 50 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 चौका 8, 4 तिया 12, 12 अट्ठी कितना हो जाएगा 96। बताइए समझ आए 96। तो यहाँ पर क्या x बराबर 96 आया है, पहले 100 था अब 96 हो गया। कितना कमी हुई है इसमें, 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। समझ में आया नहीं आया बताइए भाई मेरे। आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। अगर इससे बताइए सिंपल हुआ या नहीं हुआ, इससे इस वाले फॉर्मूले सिंपल हुआ या नहीं हुआ। अगर आप एक्स वाई मान के करते हो तो कैसे होता है ये भी देखिए। एक्स वाई से क्या होगा, देखते हैं। एक्स वाई से भी, एक्स वाई से ऐसे होगा, देखो पहले क्या 50% की वृद्धि, फिर क्या कमी हो रही है 20 की, इसका इंटू करेंगे प्लस माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा। तो 50 इंटू 20/100 एक्स वाई से करते हैं तो इतना हो गया। यहाँ पे 50, 5 दूनी 10, 20 और यहाँ माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा 20 निकल के आएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, अब ये तो निकल आया 20%, फिर से ये वृद्धि है यहाँ पे, फिर माइनस, फिर 20% की कमी हो रही है इंटू, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा। तो 20 इंटू 20/100 इससे करते हैं तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, -4% की क्या माइनस में आया तो कमी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इतना लंबा ना जाने की वजह आप इससे भी कर सकते थे। नीचे 100 होता है, जो भी वैल्यूशन चेंज होती है वो ऊपर होती है, पुरानी नीचे होती है, नई ऊपर होती है। आगे चलो नेक्स्ट देखिए। एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन वही है आयतन, ये घन में क्या होता है, घन इस टाइप का बना हुआ होता है, ये ठीक है, इस टाइप से क्यूबोर्ड होता है। ये घन इस टाइप से बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, इसकी ये भी ऊंचाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई 3 साइड नपती हैं हमेशा, ठीक है। 3 साइड नपेंगी इसमें। तो एल लंबाई की भी 10% बढ़ा दी जाए। तीनों चीज़ भुजा होता है, उसका अगर क्षेत्रफल जो आयतन का होगा वो AQ होगा। लंबाई भी बढ़ेगी है, ये भी होगा, तो AQ होता है क्षेत्रफल। बात समझ आ रही, मतलब भुजा Q, इसका जो आयतन होगा भुजा Q होता है। तो सभी बराबर बराबर की भुजा होती हैं, आयतन उसी को क्या होता है क्यू घन की, घन होता है वो बराबर भुजाओं का होता है। तो यहाँ पर L इंटू बी, ये पहले 100 रही होगी, ये भी 100 रही होगी, ये भी 100 रहेगी। भाई 3 रही होंगी ना, L 3 रही होंगी, उसमें नहीं रहेंगी। L इंटू बी इंटू हाइट H, समझ में आ रही नहीं आ रही, ऊंचाई बराबर, ये भी 100 रहा होगा आयतन पहले। फिर क्या प्रभाव पड़ेगा आयतन पर, हमें नहीं पता क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% की इंक्रीज हुआ है, उसमें भी इसमें भी। इससे 2 जीरो जाएंगे, इन 2 जीरो से ये जाएगा, इससे 1 जाएगा। 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो कितना आता है हमारा, इसका क्यू निकालें 1331 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, अपॉन कितना आएगा 10। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं दशमलव, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो है, तो कितना 33.1। तो कितना इंक्रीज हुआ है वो 33.1। पहले कितना था 100, अब 100 से वो कितना निकल के आया है, 100 से कितना बढ़ गया वो, ये वाला। तो क्या ये आंसर हो जाएगा परसेंटेज में कि 33.1% का इंक्रीजन हुआ है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हम इतना ही। अगर आगे ये कॉन्सेप्ट L इंटू बी वाला ये समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया है, परसेंटेज में से घटाना भी बता दिया है आपको। जैसा उचित लगे उससे कीजिएगा। रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, और प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इससे भी कर सकते हो। आपको जिससे जो उचित लगे उससे कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जहाँ पर जो अच्छा लगे वो, आपको 3 प्रकार का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया गया है। आपको जो सॉल्यूशन अच्छा लगे उस सॉल्यूशन से कर सकते हैं। आपको 3 प्रकार का बता दिया गया है। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2, उनको भी देख लीजिएगा।